बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे। अल्लाह इसी तरह से खुश रखे। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले 5 जो हैं वीडियोज़ हम लोड कर चुके हुए हैं, जो कि हमने क्लास शुरू की हुई है सिखाने की, सिलाई का जो कोर्स शुरू किया हुआ है। अब ये है कि आज मैं कुछ चीज़ों का तारुफ आपसे कराना चाह रही हूँ, साथ में नेक लाइन आपको काटना सिखाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी है लेकिन ये है कि तफसील से है। बेसिक चीज़ें हमें जो चाहिए होती हैं वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बहुत ज़्यादा महंगी या बहुत ज़्यादा वो फैंसी नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल सी कटिंग में हमारे काम आती हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। अब देखें जी, सबसे पहले तो हमें ये अपना इंच टेप चाहिए होता है, जिससे हमने साइज़ लेने होते हैं। ठीक है, बॉडी के, कपड़े के, हर चीज़ की हम लेंथ इसी से लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टूल हमारा कटिंग में यही है। ठीक है, सेकंड टूल जो आता है वो हमारे पास आ जाता है हमारा चौक। इंची टेप है तो हमने चौक का इस्तेमाल करना है इसके साथ। ठीक है, वो आप मुख्तलिफ़ कलर्स में ले सकते हैं। देखें, ये वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करें, कोई स्पेशल चीज़ें मैंने नहीं मंगवाई हैं आपको दिखाने के लिए। ये इंतहाई पुरानी और पिछले 10 साल से इस्तेमाल हो रही हैं ये मेरी चीज़ें, जो मैं जिनके बारे में आपको बता रही हूँ। एक ये कैंची होती है, निशान लगने के बाद हमें कैंची चाहिए होती है। ठीक है, कैंची आप कोई भी ले सकते हो। हमने एक ये रखी हुई है जिससे मैं नेक काटती हूँ, और एक ये वाली कैंची है जिससे मैं कपड़ों की कटिंग करती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए तो एक ही काफ़ी है। जिन्होंने स्टार्ट करना है वो इससे छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी ले लेंगे तो ईजी हो जाएगा। फिर इससे बड़ी और वज़नी कैंचियाँ, जैसे ही हमारा वेदर चेंज होगा तो विंटर में हमारी इससे भी वज़नी और लंबी कैंची, बड़ी कैंची होती है, वो फिर मैं इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे जैसे जैसे हमारे वो देखते रहेंगे प्रोग्राम। सेकेंडली, एक स्केल हमें सीधा चाहिए होता है। फुट्टा सीधे निशान लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वाला दिखाया आपको। ये बहुत सस्ता मिलता है। और इसी तरह के ये छोटे छोटे से हमारे पास कुछ स्केल होते हैं जिनकी शेप होती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें काम आएंगे। ये आप ले लें। ये राउंड अबाउट आपको 100 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह ईज़िली। मतलब इंची टेप और ये सारे फुट्टे वगैरह, ये ज़्यादा महंगे आइटम नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये चौक थोड़े महंगे हैं क्योंकि ये वो दूसरे वाले हैं जो थाई के चौक होते हैं। पेन्स आपको चाहिए नॉर्मली इस तरह के, जिनके साथ हम निशान भी लगा सकें, अपने साइज़ भी लिख सकें। मार्कर चाहिए, अगर हमें कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसको हम अपने बोर्ड पे उतार सकते हैं। अच्छा, ये पेन बहुत ज़रूरी होती है हमारे पास ना। ये पेन्स, इनको हमने मतलब लगाना होता है तो कपड़ा हमारा ना हिले ना खिसके और कपड़ा फिक्स हो जाए हमारा। ठीक है, ये पेन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये भी बहुत महंगी नहीं है, सस्ती हैं। बुकरम चाहिए हमें, और इसके अलावा ये वाला स्केल जी बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें उनके बारे में मैं ज़्यादा आपको पॉइंट करूँगी। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारी जो डीप कटिंग के लिए और ये हमारी जो कि उभरी हुई कटिंग के लिए। ठीक है, ये कपड़ा हटाने के लिए जो शेप दे के हम कपड़ा निकालते हैं और ये शेप दे के हम कपड़े को बढ़ाते हैं इससे ना, इस वाले हिस्से से। तो इस फुट्टे का बेसिकली ये काम है। इसका एक फुट्टे के 2 फंक्शन है। ठीक है, इस्तेमाल बेशुमार है। इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, ये इस्तेमाल बेशुमार है। हर जगह पे जहाँ पे हमने शेप देनी है वहाँ पे इस जगह का हमने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है। इसके साथ हम भी अपने जो क्लॉथ होता है या कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको कर सकते हैं। ये पेन हम कर सकते हैं। ठीक है, इजीली वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो चलें जी, अब मैं आपको गले काटने सिखाती हूँ। ये तो होगी हमारी बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा मशीन है, वो जैसे ही हम स्टिचिंग पे आएंगे मशीन का आपको फिर हम अलग से बताएंगे। मशीन को किस तरह से आपने डील करना है और धागा कैसे डालना है वो हम स्टिचिंग पे जैसे ही जाएंगे तो वो इंशाल्लाह उसका भी साथ ही आपको हम बता देंगे। अभी हम कटिंग पे हैं क्योंकि, और कटिंग में हम सबसे पहले जो है अपने गलों की कटिंग करेंगे। गला कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद इसकी पेस्टिंग आपको बताएंगे, फिर इसी को स्टिच करना बताऊंगी, फिर शर्ट की कटिंग और उसकी स्टिचिंग हम आपको बताएंगे। चलें गला स्टार्ट करते हैं हम काटना। ठीक, अच्छा जी, ये हमारे पास डबल फोल्ड में मैंने बुकरम आपके लिए आसानी के लिए उतार ली है। ठीक है, कि हमें इतने इतने से हमें पीस चाहिए हमने जब भी कोई गला बनाना है अपना। तो देखिए जी, मैंने अपने एक चार्ट में बताया हुआ है कि हम कौन कौन से गले कैसे बना सकते हैं। तो अब मैं आपको नीट पे बताऊंगी कि हमें किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमें ऊपर इसको सीधी एक लाइन लगानी। इसको तो हम सीधा कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल हमने सीधा कर लिया हुआ है। आप भी बुकरम हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो तो उसको सीधा करने के लिए हमें सीधा निशान लगाना लाजमी होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा निशान लग गया जी, ये जो हमारा सीधा कपड़ा किया हमने। इसके बाद हमें 1/2 इंच अपना निशान चाहिए होता है। ये क्यों चाहिए होता है, ये किस लिए ज़रूरी होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। ये पॉइंट है जिसको मुझे एंड में बताना है आपको। अच्छा जी, गला हम बना रहे हैं 7 बाय 7 का।
ठीक है, राउंड शेप गला। हम 7x7 का बता रहे हैं, इससे पहले हमने आपको 6x6 का बताया। गला हम बड़ा छोटा अपनी उसके मुताबिक कर सकते हैं। अब देखिए जी, हमारे पास है जी 7 इंच का गला, इसको हमने हाफ़ कटिंग करना है। ठीक है, तो 7 में हमने रखते हुए इसको हाफ़ कर लेना है इंची टेप को ही अपने। तो ये हमारे पास 3.5 पे आ गया। निशान हमने बंद हिस्से पे लगाना है, खुला हिस्सा हमने अपने सामने रखना है। यहाँ पे लग गया जी हमारा 3.5 का ये वाला निशान। ठीक है, गले की जो लेंथ है वो हमें 7 इंच चाहिए, वो पूरी ही हमने लगानी होती है, इसमें हाफ वाला कोई चक्कर नहीं होता। वो हमने इस जगह से पॉइंट, हमने निशान इस जगह से उठाना है। ठीक है, यानी कि इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से। ये हमारा फालतू है, ये बताऊंगी किस वजह से है। यहाँ से हमने पॉइंट पकड़ना है, तो 7 इंच क्रॉस में जाना है। सीधा निशान नहीं हम लगाएंगे, सीधे में हमारा गला बढ़ जाएगा। ये क्रॉस में चला गया। अब क्रॉस में जाते ही हमने यहाँ पे भी 3.5 इंच का निशान लगा लिया, ये वाला। इस निशान को हमने अपने फुट्टे की मदद से यूँ सीधा कर लेना है, ये वाला निशान। और इसको भी हमने एक 1 साइड बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ये हमारा एक मुकम्मल बॉक्स बन गया 7x7 का। अब हमें करना क्या है कि देखें, अगर तो हमें गोल गले की कटिंग करनी है तो हम यहाँ से ले लेंगे, इसको 2 भी ले सकते हैं, इसको इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 पे लूँगी। यहाँ से 2 और ये वाला 2। ठीक है, इसको हमें लेते हुए डॉट डॉट्स लगाना है, ये चीज़। इसके साथ हमने मैच कर दी। ठीक हो गया। अब इसके साथ जब हमने मैचिंग इसकी कर दी है तो ये हमारे पास आ गया राउंड शेप। अब यहाँ पे भी हमने आधा इंच का जो है वो हिसाब किताब रखना है, जो कि हमें इसका दबाव चाहिए होता है। ये चीज़, ये हमारा जो है वो निशान आ गया, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़। तो ये वाला हमारा गले का निशान आ गया अंदर का, और वो वाला बाहर का चला गया। अब इन निशानों को हमने कटिंग करना है। क्या करना है ये आपको अब बताते हैं। इस कैंची की मदद से, छोटी वाली कैंची से ही हम इसको काटेंगे। इसको हम पहले सीधा कर दें इस निशान को, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल फालतू पार्ट है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा कैंची का मुंह नहीं आपने खोलना। इसी तरह से निशान जो आपने लगाए हुए हैं सीधे इसको रखते जाएं, और अपने कपड़े को नहीं हमने छेड़ना होता, अपने हाथ और कैंची को हमने घुमाते हुए इसको इस तरह से कट करना है। ये ठीक हो गया। अब तो ये हमारा उतर चुका है। अब देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमसे थोड़ा संभलना। अब पिन का इस्तेमाल हमारा यहाँ पे होगा। ये पिन हमने यहाँ पे लगा दी ताकि हमारी साइड ना हिल सके। ये हमारे पास फालतू लगी हुई, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें, इसको आपने सीधा काटना है। यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा मुझे काटने के लिए उठाना पड़ेगा। अब ये चीज़, ये ठीक हो गई। अब देखें जी, इसका अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या मतलब था इसको बढ़ाने का। ये इस तरह से हमारा गला आएगा। ठीक है, अब जो हमारे नए नए होते हैं सारे, हम भी खुद भी बहुत दफ़ा हमें इसे नापना पड़ता है। हमें बार बार हमें साइज़ लेना पड़ता है कि हमें गला कितना रखना है। हमें बस, हमारे पास ये अब साइज़ है, हमें कुछ भी नहीं करना। हमने ये सेंटर हमारा बना हुआ है जी, हमने अपने कपड़े पे इसको पेस्ट करना है यूँ करके। ईज़िली ये चिपक जाएगा हमारा। जैसे ही हमने यहाँ से स्टिचिंग शुरू की और ये गले की गोलाई की, तो ये गले की कटिंग में साथ ही कट जाएगा, ये वाला ही चला जाएगा। अब ये बड़ी बेहतरीन सी इसकी फिक्सिंग आ जाएगी आपकी। कोई भी गला है वो आप ये वाला मार्जिन इसको लाजमी रखें, क्योंकि ये तो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, ये वाला हमारा कट के निकल जाएगा। गला हमारा बेहतरीन 7x7 का तैयार आ गया गला। ठीक है, इसी तरह से बाकी गलों की भी कटिंग है, वो मैं आपको निशान लगा के साथ साथ समझाती हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास है एक बुकरम का टुकड़ा। ठीक है, वही हमने उतारा हुआ है, इसको 5x5 का है। अच्छा जी, करना हमने ये कि इसका हमने सेंटर बिठाया। अब मैं आपको एक और तरीका बताने लगी हूँ। हमारे पास जैसे कि हमें ये होता है कि हमारे पास अगले गले तो चले हमने काट लिए, ठीक है, बहुत सारे एक ही लाइन के हम गले काट रहे होते तो हम एक ही फ्रेम को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला फ्रेम है, ये बहुत काम का होता है। इसको हमने जब भी निशान लगाना है तो आराम से इसको हमने उतार लेना है अपने फ्रेम के साथ ना। ठीक है, निशान लगा लगा के इसके हिसाब से हमने इसको काट लिया। ये बड़े काम की चीज़ होती है।
अच्छा जी, अभी आपने क्या करना है कि अब हमने बैक की टीक निकालनी है इसकी। तो बैक की टीक निकालने के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं तो 4 गले इकट्ठे भी काट लेती हूँ। उसको काटने का तरीका हमारे पास ये है कि जैसे ही हमने इसका सेंटर बिठाना है, इसको हमने 2 फोल्ड में ले लिया, ठीक है। ये 2 फोल्ड में आ गया हमारे पास। अब इसकी 2 फोल्ड लेते ही हमने इसको पिन अप कर लेना है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। ये वाला हम इस पर पेन लगा लें ताकि हमारा बुकरम जो है वो सिरक ना सके। अब वही सारा होगा हमारा, दोबारा से हमने इसको सीधा करना है अपने पॉइंट को, ये वाला। देन हमने वही अपना ऊपर फालतू पीस छोड़ना है जो हमारा उसमें जाएगा, जो स्टिचिंग में जाएगा हमारे पास। और फिर हमने इस पर 3.5 इंच का, क्योंकि हमें 7 इंचज़ हम निशान आपको बता चुके हैं, 7 इंचज़ का हमें ये चाहिए। अच्छा, बैक की टीक के लिए हम करते ये हैं कि हम सीधा निशान लेते हैं। सामने के लिए तो हमने क्रॉस में लिया था, बैक के लिए हम सीधा निशान लेते हैं जो कि हम 3 इंच पे लेंगे, ठीक है। ये 3 इंच पे हमारा निशान आ गया यहाँ पे, तो ये बैक का हमारा निशान हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग जो नॉर्मल नेक पहनते हैं वो 2.5 इंच पे भी लेते हैं, तो हम इसको 2.5 इंच पे ही उतार लेते हैं क्योंकि हमारे पास नीचे से कपड़ा भी कम है। ये 2.5 इंच पे आ गया हमारा निशान, ठीक है। अब इसी निशान को वापस हमने उसी तरह से इसको बॉक्स बनाना है, ये वाला। और ये वाला, और ये वाली जो हमारी कटिंग है वो हमारी 1.5 इंच से होगी। ये वाली जो कटिंग है हमारी 1.5 इंच से होगी। 1.5 इंच से कैसे होगी कि इसी को हम डॉट्स में ही आपको बताते हैं। यहाँ से हम आते आते सीधा ये चीज़, आते आते ये चीज़, बैक की जो टीक है यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद हमने वही अपने जो निशान है बढ़ाने हैं, बढ़ा के आप डॉट से भी निशान लगा सकते हो। हमारा मसला ये है कि हमें यूँ लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से आपने करना है। अब वापस आपने कटिंग जो है इसी तरीके से इसकी कटिंग सीधा उतार लें पहले आप पीस। ये फालतू पीस होता है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बाद वापस आपने अपनी जो ये साइड वाला पीस है इसको दबाव रखते हुए आप इसको उतार लें, ये चीज़, ठीक है। अब हमें एक पिन की और ज़रूरत है जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे, हमारा ये खिसक ना सके। अच्छा जी, वापस हमने इसी को इसी तरह से उतारना है, ठीक है। और यहीं से हमने इसको ये उठा के इसलिए कर रही हूँ कि आपको मैं बता सकूँ, ये चीज़ को सीधा आपने लेके जाना है, ये ठीक हो गया। अब इस पिन को हम हटा देते हैं अपनी को, और ये बैक के भी 2 नेक हमारे पास बड़े ज़बरदस्त से तैयार आ गए हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा अपने क्लाइंट के इसमें यूज़ कर सकते हैं। वही होगा कि हमने इसको चिपकाया, फिर यहाँ से स्टिच करेंगे। हमें देखिए ये सिर्फ बनाने का मतलब ऊपर ये चीज़ इसलिए है कि हमारी सेंटर आउट नहीं होगा, हमें बार बार इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ इस तरह से एग्जैक्ट आएगी हमारा बैक और फ्रंट का। हम क्योंकि बैक भी जो है वो बुकरम पे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारा एक गला काटने का एक बिल्कुल यूनिक और नया तरीका है और आसान तरीका। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ साइज़ेस का है और कैंची का है कि आपने किस तरह से उसको चलाना है। तो बाकी भी स्टाइलिंग में आपको कटिंग करके सारी जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कितने मिनट? अच्छा जी, एक शेप हम गले की ये काट रहे हैं, ये भी 7x7 का हमने पूरा निशान लगा लिया हुआ है इसका, क्योंकि बॉक्स उसी तरह से बनेंगे उसी पॉइंट से। इसमें करना आपने ये है कि इसका जो निशान है वो इस तरह से लगेगा कि इसको आपने जो यहाँ से लेना है, ये बॉक्स के अंदर से निशान लगेंगे जी। यहाँ पे 3.5 का हमने निशान लगाया है, डॉट्स हमने लगाया हुआ पहले से ही। और फिर इसके बाद जो है यहाँ से हमने निशान लगाना है इसका 2.25 इंच पे, ये रहा 2.25 इंच का निशान, ठीक है। तो इस निशान को हमने इसके साथ यूँ सीधा आना है और इसके साथ हमने यूँ करके कर्व में मिला लेना है, ये चीज़, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो यहाँ से पॉइंट लगेगा इसका, वो भी 1 इंच पे लगेगा। 1 इंच पे लगा लें, या कि इसको स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, इसी तरह से यूँ भी रख सकते हैं। ये भी गला हमारा बहुत चलता है और बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी सीधी लाइन आते ही हमने इसको यूँ करना है और फिर यहाँ से हमने इसको यूँ लेके जाना है, ठीक है। तो कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए जी, कटिंग तो हो चुका है ये जी। कटिंग होने के बाद ये इसकी लुक्स निकलेंगी, ये वापस चला जाएगा, हमारे पास ज़िंदा गला ये बचेगा। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं,
ये हमने इसकी कटिंग की है। ठीक है, ये पैटर्न आप संभाल के रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि इसके साथ ही हम कटिंग कर सकते हैं। हम तो अपने जो क्लाइंट होते हैं उनके संभाल लेते हैं, उन पे नाम लिखा हुआ होता है कि ये फ़लाँ क्लाइंट का हमारा ये साइज़ है, तो इसी पे से हमने उतारना है। ठीक है, मुख्तलिफ़ गलों की मुख्तलिफ़ साइज़ है, कटिंग है, लेकिन बॉक्स का तरीका एक ही है। अच्छा जी, बॉक्स हमने बना लिया। इस पे हम आपको राउंड ग्लास गला बता रहे हैं। ठीक है, इस ग्लास गले के लिए अच्छा हमने नीचे से निशान लेने होते हैं। ठीक है, ऊपर से भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे से सही बेस्ट बैठते हैं निशान। यहाँ से हमने 2.25 इंच का ले लिया इस साइड से, और ये वाला जो निशान है हमने 1.5 इंच का लिया, और इसको वापस हमने जो है यहाँ से 2 इंच का निशान ले लिया ग्लास बनाने के लिए। ठीक है, और 1.5 इंच के निशान को ही हमने इस तरह से, ये वाला जो 1.5 इंच का हमारा निशान है, इसको भी हमने 1.5 इंच पे ही फिक्स करना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये निशान आ गया। अब गले की जो गोलाई है वो हमें काटनी है यहाँ से, ये जो चीज़ है ना यहाँ से लेके जानी है, ये हल्के हाथ के साथ, इसके साथ ये वाली। ठीक है, ये वाली गले की गोलाई। अब इसकी जो बैक्स यहाँ से जो फालतू पीस है उसको हमने यहाँ पे लाना है। असल में चौक से निशान इसीलिए नहीं लगाते कि बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, चौक पे निशान ना समझ नहीं आ रहे होते फिर सबको, तो ये चीज़ है। ठीक है, कटिंग इसकी करके दिखाते हैं। अच्छा जी, ये गला कट चुका है हमारे पास, यहाँ से हमारा 1.5 इंच का ये तैयार आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद कटिंग के बाद हमारे पास ये चीज़ बचेगी उसी तरह से ग्लास गले में। ये गोल में ग्लास गला है, इसका पैटर्न ये वाला है। अच्छा जी, इतनी तफसील से वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब ये है कि हम आपको चीज़ें समझा सकें। ठीक है, बता सकें, समझा सकें, तो इस तरह से ये कटिंग होती है। अगर एक एक वीडियो को आप तफसील से देखेंगे, इसको बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, सिर्फ हमारा मतलब इतना सा है कि जो चीज़ हमें आती है, जो इल्म हमारे पास है, वो हम तक आप तक पहुँचा सकें। अगर ज़रा सी भी हमारी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ इसको जो है सपोर्ट करें। और जो हमारे ज़रूरतमंद बहन भाई हैं जिनको सीखने का शौक़ है, या खुदा न खास्ता उनको कोई ज़रूरत है इस तरह के काम की, तो उनसे ज़रूर आप ये शेयर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।